डॉक्टर तनेजा, आज ही गोल्डमैन सैक्स ने 50% टैरिफ इंक्रीज के बाद प्रिडिक्ट किया है कि 0.6% ही डिक्रीज होगा भारत के जीडीपी में। पीएचडी सीसीआई का जो एस्टिमेट है वो है 0.19%, केयर रेटिंग्स का है 0.3 to 0.4%, जीटीआरआई का है 0.1 to 0.6%। अब जिन लोगों को ये बात बोली जाए तो सब इधर का एडिट करके उधर का एडिट करके फैलाते हैं बातों को, लेकिन कुछ बातें मोटी मोटी तौर पर है कि टेक्सटाइल के क्षेत्र में नुकसान होगा, वियतनाम बांग्लादेश को फायदा होगा, जेम्स ज्वेलरी में, डायमंड्स में बिगेस्ट एक्सपोर्टर हम अमेरिका को थे, लेदर में होगा, लेकिन स्मार्टफोन्स पर जीरो टैरिफ, अगर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पर जीरो टैरिफ, अगर कृषि पर हम डेयरी पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे, फायदा किसको हो रहा है? मैडम, मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि यहाँ इतनी बड़ी बड़ी बातें की गई, यहाँ पे आपने मैन्युफैक्चरिंग की जो बात करी, हम सर्विस सेक्टर को क्यों भूल गए हैं? इन्होंने आपके स्मार्टफोन्स पर जीरो टैरिफ लगाया है, इन्होंने आपके सर्विस सेक्टर पर भी जीरो टैरिफ लगाया है। पूरा उनका फार्मास्यूटिकल जो उनकी ट्रांसक्रिप्ट चलती हैं, पूरे मेडिकल ट्रांसक्रिप्ट, पूरे उनके कॉल सेंटर्स सब सर्विस सेक्टर पे चलते हैं, उस पे तो हमने बिल्कुल 0% टैरिफ देखा है। अमेरिका ने आज की डेट में बहुत स्मार्टली काम किया है, जहां जहां उसका फायदा है वहां बिल्कुल जीरो टैरिफ रख के रखा है। आप जैसे आपने ही अभी एग्जांपल दिया कि चाइना ने उसके घुटने टुकवा दिए, क्यों टिकवा दिए? क्योंकि वो उसके आगे झुका नहीं। और आप चाहते हैं कि हम रशिया से ऑयल एक्सपोर्ट अपना बंद करके अपने डोमेस्टिक प्राइसेस बढ़ा लें, उसके आगे झुक जाएं और फिर हम किसी भी वार्तालाप की सिचुएशन में ही ना रहे, नेगोशिएशन और बार्गेनिंग की सिचुएशन में ना रहे। जैसे कि अभी सुधांशु सर ने कहा कि जेनेरिक मेडिसिन, केवल जेनेरिक मेडिसिन नहीं, अभी हाल फिलहाल में 2 ही दिन पहले एक ग्लेनमार्क की डील हुई है एबे के साथ, बहुत बड़ी $2 बिलियन की लाइसेंसिंग डील हुई है, क्योंकि हम अपना R&D इंप्रूव कर रहे हैं, हम अपना IP इंप्रूव कर रहे हैं। ये सब बातें तो कांग्रेस देखना ही नहीं चाह रहा है कि कितना हमारा अपना डोमेस्टिक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हमारा मजबूत हो रहा है। मोदी जी की सोच लॉन्ग टर्म सोच है, झोला उठा के चल दे, ये क्या बातें एक प्राइम मिनिस्टर के लिए शोभित होती हैं? उन्हीं के शब्द मेरे नहीं है। नहीं, उन्होंने ना बिल्कुल झोला उठा के चल दूंगा। अगर बात क्यों भूल जाते हैं आप? अगर बात क्यों भूल जाते हैं? अडानी अंबानी को तेल दिलवा रहे हैं रशिया से, वो कमाई कर रहे हैं, जनता का कितना पेट्रोल तो क्या अडानी अंबानी अपने घर में जा रहे हैं? इंडिया में सस्ता हुआ? सर आपको कंप्लीट करने दिया ना, आपको कंप्लीट करने दिया। क्या अडानी अंबानी वो तेल अपने घर में कंज्यूम कर रहे हैं? क्या उनका नाश्ता पानी चलता है? पैसा कमा रहे हैं सर, क्या लेट हर कंप्लीट, हमें सस्ता नहीं मिल रहा है आलोक जी, लेट हर कंप्लीट। सर, बात केवल सस्ते की नहीं है, बात पूरे के पूरे हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर की। दैट्स द कोर सेक्टर व्हिच इज रनिंग एंड ऑल ऑफ दैट इज रनिंग ऑन दैट। तो हम उन चीजों को क्यों भूल रहे हैं? हम अपने R&D को क्यों भूल रहे हैं? हम सर्विस सेक्टर को क्यों भूल रहे हैं? अब बोलिए। एक इंस्टीट्यूशन बताइए जो मोदी सरकार ने R&D पे बनाया हो, नाम बताइए। सर, सारा कुछ उनका एक नाम बताइए। सर, फार्मास्यूटिकल मैं कह रहा हूं एक R&D के नाम पर सरकार ने एक इंस्टीट्यूशन बनाया, उसका नाम बताइए। सर, इंस्टीट्यूशन बना हो। अरे भाई मुझे बताइए, एक नाम बताइए मोदी सरकार ने इंस्टीट्यूशन बनाया, इसका प्रोडक्शन हमारे टाइम। छोड़ दीजिए सर, छोड़ दीजिए, जवाब दे रहे नहीं है ना, कहाँ है? बताइए ना नाम, बताइए कहाँ है? लोग सारे नए हैं। अरे भाई बताइए ना कहाँ है? अभी मैंने 3 आंकड़े दिए जिन पर सुधांशु जी चिल्ला रहे थे। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन गिर गया। चिल्लाते अरे भाई आप चिल्ला रहे थे 10 मिनट से, मैंने इसलिए बोला। मैं वापस आता हूं, सुनिए जरा। रोहित के पास जाने दीजिए, वॉशिंगटन से रोहित हमारे सहयोगी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े। प्रभु थोड़ा सा मैं भी बोल लूं, थोड़ा सा मैं भी। रोहित, एक्सपोर्ट कर रहे हैं आप यहाँ इंडिया में सब लोग इंतजार करते हैं कि अमेरिका के लग रहे हैं, फायदा कौन उठा रहा है? शर्मा, अडानी और अंबानी। मिस्टर शर्मा, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया रेलवे का भैया। अब तो वहां पेट्रोल की जरूरत नहीं, कुछ पता ही नहीं रहता। हवा मार के अडानी अंबानी जपना शुरू कर देना। ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट किसको मिला? अडानी को। अडानी को सबसे बड़ा प्रोजेक्ट पावर का राजस्थान में। अडानी को सबसे बड़ा प्रोजेक्ट सुनिए भाई, माइंस का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट अडानी को कहां मिला? बोलो। अडानी अंबानी का नाम मत लीजिए। भूपेश बघेल की हमारी सरकार में सबसे बड़ा पावर प्रोजेक्ट राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार में, और अडानी पे पैसा देने का आरोप किस पे? आपकी सरकारों में। गजब है साहब, अंदर अपना करते हैं। आपको भी तो अडानी से ऑब्सेशन है ना? नहीं, मुझे आपके नेताजी अडानी के इतने ऑब्सेशन में रहते हैं कि टैरिफ इंक्रीज से चलिए। रोहित, सुनिए, किस मुख्यमंत्री का भी हाल ही में फोटो है अडानी के साथ? तेलंगाना के सीएम का, रेवंत रेड्डी का। ही चाहे जो कर लीजिए, हंसी से हंसी छुट्टी नहीं है। ताकत आ जाती है। नहीं, ताकत फैक्ट है, एक फैक्ट को काउंटर कर दीजिए। हितों को पीछे रख के अडानी को ठेके दिलवाए गए। किसने दिलाए? अशोक गहलोत ने दिलाए। अशोक गहलोत विदेश गए थे। अशोक गहलोत ने दिलाए। अशोक गहलोत, भूपेश बघेल ने दिलाए। रेवंत रेड्डी ने दिलाए। ऑस्ट्रेलिया अशोक गहलोत लेके गए थे क्या? अच्छा, वो तो ऑस्ट्रेलिया में आपका कहना है। यहाँ पर श्रीलंका में कौन लेकर गया था?
कहाँ पे? झारखंड की बिजली बांग्लादेश में कौन बेच रहा है? अच्छा, बांग्लादेश में सेकंड कंपनी कौन सी बोली है? चाइनीज कंपनी को दिलवाना चाहते हैं। अर्थव्यवस्था का और इनका विदेश अडानी नीति से का। ऑब्सेशन और इनका उस पर जवाब, देखो, आलोक लेकिन जी को पता नहीं टेलीपोर्ट क्या हो गया, करके चिल्लाने बहुत लगे यार। नहीं, आप बहुत आजकल देर से होता चिल्ला है। रहे थे, दाएं बाएं रोहित, साएं बहुत कर रहे थे। रोहित, तो आपको डेटा दे हथकड़ी रहे लगा थे। के भेजने को आप सिक्योरिटी चेक अरे से आलोक जी प्लीज प्लीज सर, रोहित सिक्योरिटी चेक मैम, सर, लीगल और इलीगल की बात लेकिन कर रहे आप हैं। अपने लोगों को हथकड़ी और बेड़ियां सर, डाल के भेज रहे हैं। सर, आप सर, उसको रोज एग्जाम्पल को लेके सर, बैठ जब से जाते हैं। 2014 के बाद गजब है कौन भाई। से- चेक नहीं। सर, कौन से लीगल बंदे को वैसे फेस करना पड़ा है जो पहले शाहरुख 2014 खान से के पहले कपड़े face उतरवाए किया, गए, सर। लीगल थे। अरे बोलो, भाई, सर, आपकी अपने सरकार ने लीगल कुछ को बोला? लीगल के साथ कैसे कंपेयर कर पिछले सकते हो 4 दिन सर? से रोज डॉलर की कीमत गिर रही है। लोगों की जो फीस भरनी है बच्चों की विदेशों में वो बढ़ रही है। ठीक है। EMI उनकी, उसकी चिंता कीजिए। रोहित जी इंदिरा गांधी हमारे कोरोना साथ बंद कर हमारे दीजिए। सहयोगी बहुत हो रोहित गया। शर्मा टेलीपोर्ट पिछले होकर यहाँ पर आ 50 साल गए में सबको डॉलर रोक का दीजिए। सबसे एक बड़ा सेकंड devaluation रोहित, हुआ है। सब यहाँ इंडिया में जी, इंतजार जी, करते जी। हैं, कुछ फैक्ट नहीं सब पता इंडिया होगा, में नीचे इंतजार लगा करते हैं। अगर आपको मेरी आवाज आ रही है आप बोलिए, आपका ऑडियो ऑफ कर देंगे, यहाँ का डाउन कर देंगे। लेकिन ये इंटरेस्ट सबको रहता है कि अमेरिका जो है ना, अमेरिका जब जब डोनाल्ड ट्रंप वहां अमेरिका में सुबह होती है तो वो कुछ ना कुछ वहां पर पोस्ट करने के लिए सामने आ ही जाते हैं सुबह सुबह। तो अब 50% तक तो ले आए हैं। क्या क्या चल रहा है वहां पर? चाइना ने, लेकिन चाइना के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने साफ शब्दों में कहा है कि हम इस टैरिफ नीति के ब्लैकमेलिंग के इस्तेमाल के खिलाफ है। रोहित, वहां पर क्या सेंस है? काफी इंटरेस्टिंग यहाँ पे चीजें चल रही हैं वॉशिंगटन डीसी में। जैसा कि आपने कहा कि सुबह उठ के कुछ एक ट्वीट आ जाती है, एक पोस्ट आता है सोशल मीडिया पे, और वहां से डिप्लोमेसी जो है वो शुरू हो जाती है। आज वॉशिंगटन डीसी में शाम को 4 बजे प्रेसिडेंट ट्रंप फिर से कोई अनाउंसमेंट करने वाले हैं। कल उन्होंने ये कहा था, भारत के ऊपर टैरिफ लगाया। अब खबरें ये भी आ रही है कि वो रशिया से और यूक्रेन के लीडर से मिल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनकी जो डिप्लोमेसी है उसको लेके आई थिंक जो हमारे जितने भी यहाँ पे लीडर्स मौजूद है उनकी डिप्लोमेसी पे आई थिंक क्वेश्चन मार्क है। आई थिंक सवाल ये नहीं है कि भारत ने क्या किया या नहीं किया। ऑब्वियसली आप बाद में हाइंडसाइट में सारी चीजें आप देख सकते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इज द वेरिएबल। भारत के साथ जो भी संबंध रहे हैं अमेरिका के पिछले 15-20 सालों में, ट्रेजेक्टरी हमेशा अपवर्ड्स रही है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है वो वेरिएबल है, और उस नजरिए से हमें इसे समझना मैं जरूरी रोहित है। आपसे एक पॉइंटेड सवाल करूं, पॉइंटेड जवाब दीजिएगा। वहां पर सबसे ज्यादा जो मैंने वहां की मीडिया को देखा तो वो ये कह रहे हैं कि चाइना ज्यादा रूस से तेल इंपोर्ट करता है, बावजूद इसके वो ज्यादा स्ट्रिक्ट भारत के अगेंस्ट जो है। वहां 30% लगाया है, 90 दिन का उनको अभी पीरियड दे दिया है, बोनस पीरियड, और यहां पर 50%। वहां पर इसको लेकर जो चर्चा हो रही है, लेकिन इसी बीच एससीओ के लिए प्रधानमंत्री वहां पर जा रहे हैं। इस पर क्या सेंस वहां पर बन रहा है? देखिए 90 डे एक्सटेंशन कर चुके थे प्रेसिडेंट ट्रंप, पहले ही चाइना को दे चुके थे, तो वो उस पर बार बार उस पर वो बात नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखेंगे, वी विल सी। कल भी उन्होंने कहा कि हम पेनल्टीज लगा सकते हैं, हम चाइना के ऊपर भी पेनल्टीज लगा सकते हैं। तो क्योंकि ट्रेड नेगोशिएशन वहां पे चल रही है, तो शायद प्रेसिडेंट ट्रंप अभी कुछ नहीं करना चाहते। लेकिन कल उन्होंने बयान दिया था कि चाइना के ऊपर भी वो इस तरह की पेनल्टी और टैरिफ्स लगा सकते हैं, और उन्होंने लगाए भी थे। 125% टैरिफ्स जो है चाइना के ऊपर लगाए थे। और दूसरी बात, जो प्रधानमंत्री मोदी चाइना जा रहे, देखिए यहाँ पे कोई भी चीज मिस नहीं होती, सारी चीजों को देखा जाता है, सारे ऑप्टिक्स को परखा जाता है, और ये बात किसी से नहीं छुपी है। आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप से भी नहीं मुनीर भी छुपी, जाने वाले हैं फिर से अमेरिका, जाने की ये कोशिश तो कर रहा अलग ही एक रिश्ता निकल आया है। रोहित, है। आपने मुनीर का नाम लिया, आसिफ मुनीर का। हाँ, आसिम मुनीर को फिर से न्योता दिया है, मतलब ट्रंप से मिलने तो यहाँ वाले फिर से। अगेन टेक्निकलिटी ये है कि सेंटकॉम के जनरल कुरिला जो है वो रिटायर हो रहे हैं, और सेंटकॉम में पाकिस्तान एक पार्टनर रहे, तो इसलिए आसिफ मुनीर यहाँ आ रहे हैं। लेकिन अगेन ऑप्टिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। वो दूसरी बार आएंगे 2 महीने में, और यहाँ पे आने के बाद पिछली बार हमने देखा तो वो किस तरह ठीक है। व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट ट्रंप से मिला। इस बार हो सकता है कि इस तरह की छोटे लेवल मीटिंग उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में फिर से हो। कश्मीर चौधरी जी, ये किसानों को लेकर पीएम ने कहा है कि हम कोई समझौता नहीं करेंगे, और कृषि और डेयरी पर ही मामला फंसा हुआ है। आप लोग की क्या राय है इस पर? अंजना जी, ऐसा है कि इंटरनेशनल ट्रेड में यूएस के दबाव में भारत 88 से आ रहा है। 1 जनवरी 95 को एग्रीमेंट किया, और बेस पीरियड सब्सिडी को 86, 87, 88 क्यों माना गया? पहली गलती। उसके बाद 2013 में WTO मिनिस्ट्रियल जब बाली में हुई, तो अशोक जो कॉमर्स मिनिस्टर थे हिंदुस्तान के, उन्होंने पीस क्लॉज क्यों लिया? सब्सिडी के ऊपर कंप्रोमाइज क्यों किया? जब एग्रीमेंट किया, जब ऑयल सीड सेक्टर पे 300% टैरिफ की, सारी ऑयल सीड के लिए 300% था, तो सिर्फ सोया ऑयल के लिए यूएस के दबाव में 35% क्यों किया गया? पूरे एग्रीमेंट को देख लीजिए।
तो वो दबाव की आदतें जो चली आ रही हैं वो अभी भी वही चल रही थी। लेकिन पहली बार हिंदुस्तान की सरकार ने ये दिखाया है कि हिंदुस्तान की सरकार अपने करोड़ों करोड़ों किसानों के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं कर रही है। डेयरी क्या स्थिति है, कितने करोड़ लोग हैं हिंदुस्तान के अंदर जो पशुपालक हैं, मछुआरे कितने करोड़ हैं, आप ये बताइए। अकेले सोयाबीन और मक्का के अंदर ही बात करें तो कम से कम 2 करोड़ किसान इसमें जो है खेती कर रहे हैं, सिर्फ 2 फसलों में 2 करोड़ लोग हैं। तो ये जो पहली बार झटका लग रहा है ये थोड़ा सख्त लगा। पहली बार हमें तो उम्मीद नहीं थी, क्योंकि हमने जो झटके पहले खाए हैं और एग्रीकल्चर में हमेशा हिंदुस्तान जो है गर्दन झुका के और सलाम करके आया है। इंटरनेशनल ट्रेड में जितनी भी ट्रीटी की गई। ये आलोक जी, मैं नहीं बोलता हूं, एक मिनट, मैं नहीं बोला। 2014 के बाद 11 साल सरकार पहले मेरी बात सुन लीजिए। एक भी पुराना एग्रीमेंट इस सरकार ने कैंसिल किया अगर वो एग्रीमेंट गलत थे तो। मैं जो कह रहा हूं, गैट को भी कैंसिल कर देते, डब्ल्यूटीओ को भी कैंसिल कर देते, क्यों नहीं किया? अब आप गेट पे आगे, गेट में एक भी एग्रीमेंट कैंसिल क्यों किया अगर वो गलत थे? एक मिनट, गेट में 88 में बिना पार्लियामेंट, अभी इतिहास में जीते रहेगा बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल अब आपने गेट है ही नहीं, कुछ भी बोलने अरे लगते भाई फिर गैट का कुछ नहीं हो रहा। मैं कह रहा हूँ गैट का अगर जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ कैंसिल हो गया था 14 में तो था, उसको कैंसिल कर देते। किसने किया था? गजब है भाई। और क्यों किया बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल के? एग्रीकल्चर क्यों शामिल किया गया? ये अपराध नहीं था हिंदुस्तान के किसानों के साथ? भाई अपराध था तो उसको कैंसिल कर देते ना। सवाल, शिमला समझौता पाकिस्तान तोड़ता है लेकिन इंदिरा गांधी को कोसते रहिए आप लोग। समझौता हो गजब है भाई। अभी इंडिया यूरोपियन यूनियन का एग्रीमेंट हुआ, अब यूएस के साथ ट्रेड डील हो रही है, ट्रम्प का अब टानी बोल बायलेटरल हो पा रहा रहे है। हैं, कह रहे हैं हम बहुत बड़े इस छप्पर बायलेटरल इसके वाले। उनको काहे डांट रहे हैं भाई? बायलेटरल उनको तो में- बोलना आलोक चाहिए। जी, कांग्रेस में से कहा आलोक डांटे जी, इनको? एक मिनट, तो सारी उम्र कांग्रेस में रहे। एक मिनट ये सुनिए। सबसे लड़ रहे हैं। अभी तो बता रहा हूँ कांग्रेस में रहा, तभी तो ये सारी चीजें बता रहा हूँ, नहीं तो बता नहीं पाता। अच्छा, अंदर की बात पता है आपको? तभी हकीकत पता है मुझे अंदर 2014 का वेट कर रहे की। थे कहाँ क्या? कहाँ मरे हैं, पहले ही कहाँ चले जाते आप। आलोक जी का भी माइक हटता है तब अंदर की बात बता रहे हैं, तब अंदर की बात बता रहे हैं। कांग्रेस को कोसने की नीयत आलोक बन गई है, सुनिए। रवायत बन गई, आलोक, विदेश let him नीति speak, कांग्रेस sir. नीति ये में गलत नहीं बात है। है सर। देखिए, Please, बोलने let का him प्रॉब्लम complete ये है, ना, मैं जवाब ले इतिहास लूंगी। पर एक मैं बात बोलता नहीं नहीं। करेंगे। चलिए, बोलिए। 1 जनवरी 95 को जब 95, समझौता 88, किया 87 तो वहीं ये रहेंगे कहा था बस। हिंदुस्तान के भैया, किसान WTO दुनिया के जनवरी बाजार पे 95 कब्जा कर लेंगे। ठीक है, इसका जवाब दीजिए। और आज इसका जवाब एक बार पड़े सुधांशु हुए जी दे हैं। कि ये आप agreement मतलब किया था। इतिहास में ही रखिएगा या आज तो वही आदत 50% खराब चली आ जी, रही है। या आज अब पहली बार झटका लगा। जी, या आज 50% लगा है तो उस पर क्या करना है? आप सब एक है ना कि बताइए ना, किसानों को कोई बचाया स्टेटमेंट सरकार आई क्या? ने, सरकार किसानों के लिए 700 किसान शहीद हो गए अडानी के चक्कर में के वेयर हाउस उसको देने हैं, एफसीआई के गोडाउन उसको देने हैं। रोहित, आप बहुत धन्यवाद किसानों की बात आपका। करो। रोहित, बहुत धन्यवाद। रोहित, 700 किसान शहीद टेलीफोन करवा करके दिया मैं आपने उनको लोगों जाने ने। दीजिए, वरना वो यहाँ पे बैठे बस सुनते रह जाए। कील लेकर कौन खड़ा था सड़क पर? तो बोल दो। नहीं बताओ तो अरे सही, हाँ या ना वो तो कील बोल दो। किसने लगवाई थी सड़क पर? मोदी जी ने लगवाई थी, इंदिरा जी ने लगवाई थी? किसानों के लिए मुझे बताओ, वो कील और डंडे जो चलवाए थे, लाठियां, अपना वो किसने एक चलवाई मजबूत थी? स्टैंड वो अगर इंदिरा लिया गांधी जा ने रहा चलवाई थी। है यूएस के साथ तो आपको हाँ गजब या है ना? भाई। सुधांशु जी, दिक्कत क्या है? ठीक है, रुक जाइए। सुधांशु जी, इतने कमजोर 50% आज लगा। आप जवाब सुनिए सर, जवाब। नहीं, वो आपने वो कील वील नहीं, सीधे गोलियां चलवाई थी मध्य प्रदेश में, और एक दिन में सरकारी उसमें 19 मारे गए थे। 19 सिंह चौहान की सरकार थी। अरे भैया, आपको मैं नहीं पता मैं सरकार दिग्विजय सिंह की सरकार 1998 की बात कर रहा हूँ, जहां सीधे दिग्विजय सिंह सीएम थे 1998 में समाजवादी पार्टी के एमपी के राहुल बारे गांधी में। बाइक पे बैठ के गए थे, आपको एक याद नहीं? सेकंड, एक साथ अगर सब बोलेंगे पूरा एकदम कोई बहस कुछ नहीं। भी झूठ बोल के चले जाओ। बस हो गया आपका आलोक जी, हो गया। मैं दर्शकों से कहता हूं ना, मेरी बात पे यकीन करिए ना आलोक जी की, आज का जमाना एक एक चीज जाके चेक करिए, फिर तय करिए कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है। सारा दूध का दूध पानी का पानी, और कम से कम डिबेट में आने से पहले सुनते रहना चाहिए। मैंने बात बोली थी, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर ये कहते हैं कि सीज फायर ट्रेड की वजह से हुआ, तो ट्रेड तो डील तो नहीं हुई, तो एक बात करें, माफी मांगो भाई कि ट्रेड डील का आरोप गलत था, या आके कुछ भी आए बाएं बोलना शुरू कर देना आज की डेट में। अब मैं दूसरी बात, एक सीरियस बात करता हूं। देखिए, बाकी बात तो अपनी जगह है, अभी आज की बात कर रहे हैं। जापान डेवलप्ड कंट्री है, अमेरिका का क्लोजेस्ट एलाई है, एग्रीकल्चर में झुक गया, उसने राइस मार्केट खोल दिया अमेरिका के लिए, मगर मोदी जी के नेतृत्व में भारत नहीं झुका। उसने कहा हम एग्रीकल्चर को नहीं खोलेंगे, जापान जैसे देश को उन्होंने झुका लिया। अब मैं एक थोड़ी सीरियस बात यह कहता हूं, इन सारी बातों को, पार्टी पॉलिटिक्स झगड़े अलग छोड़िए, जो कुछ हो रहा है ना वर्ल्ड में, इसको गंभीरता से देखिए। इट इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ ग्लोबलाइजेशन।
ये ग्लोबलाइजेशन जो WTO की शुरुआत के साथ आया, जो अमेरिका ने किया, आज ये अपनी समाप्ति की शुरुआत की तरफ है। कॉलोनाइजेशन 200 साल चला, कम्युनिज्म 70 साल चला, ग्लोबलाइजेशन 30 साल में दम तोड़ रहा है, मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ जा रहा है। और जब ग्लोबलाइजेशन लाया था अमेरिका, तो वो इसलिए नहीं लाया था कि भारत और चीन को आर्थिक महाशक्ति बनानी है। उनको लगता था हमारी कंपनियां भारत और अमेरिका, भारत और चीन जैसे देशों की बड़ी मार्केट का लाभ उठाएंगी और बड़ी बनेंगी। उल्टा क्या हो गया, आज ट्रंप को कहना पड़ रहा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मतलब अब ग्रेट नहीं रह गया। आप तय मानिए, अब जो मल्टीपोलर वर्ल्ड बनेगा, जो FTA हो रहा है, अकेला जो ब्रिटेन का FTA हमें काफी हद तक कंपनसेट कर देगा जो हमारा ट्रेड सरप्लस वहां से लूज हो रहा है। जो मल्टीपल FTA होने वाले, भारत और शक्तिशाली बनकर उभरने वाला है। यह बात आश्वस्त रहिए, क्योंकि मजबूत दृष्टि और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था यही समय है, सही समय। और विश्वास रखिए, जो प्रधानमंत्री जी उस विचार के हैं कि वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जो पथ में बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जो धाराएं प्रतिकूल न हो। अब आलोक जी सवाल सुन के प्रभु, राहुल जी ने पार्लियामेंट में कहा कि ट्रंप इज अ लायर बोलिए, और जैसे बोला डेड इकोनॉमी, तो उन्होंने कहा ट्रंप इज राइट। तो ट्रंप लायर है या ट्रंप इज राइट? नेता विपक्ष का इस पर क्या स्टैंड है? दूसरा, अगर ट्रेड डील पे बाम मरोड़ी गई थी, तो फिर 50% टैरिफ लगा रहा है सीज फायर वाली बात, तो वो बात क्या गलत थी आप लोगों का दावा? तो यही है कि ट्रेड डील हुई नहीं, टैरिफ तो लगा दिया ना। ट्रेड डील से पहले ही उसने इतना भी नहीं समझा कि हम बैठ के बातचीत कर लें। वो तो एक तरफा लट चला रहा है, आपको बिल्कुल इस तरह से हाँक रहा है लाठी लेकर। आपको इतनी वक्त नहीं समझ रहा आपकी वो 56 इंच के सीने की, अपने माई फ्रेंड डोनाल्ड जो है वो, कि भाई आप बैठ के बात तो कर लेते। वो तो जो चाह रहा है वो करता चला जा रहा है, हथकड़ियां बेड़ियां लगा के हमारे लोगों को भेज के आज एक तरफा वो फैसले करते चला जा रहा है। ये वही बीजेपी थी जो न्यूक्लियर एग्रीमेंट 1, 2, 3 का पूरी तरह से संसद के अंदर विरोध करती थी, जो कि बायलेटरल था, जिसमें इंडिया भी बैकआउट कर सकता था। आज हालत ये 50% टैरिफ लग गया, उसके बाद भी मोदी जी बहुत अच्छे हैं, विश्व गुरु साहब हैं, 56 इंच का सीना है, इसी पर चल रहे हैं। क्योंकि विदेश नीति जो है वो केवल आपने फोटो ऑप तक, शूट पर तक, वहां तक सीमित कर दी थी, बताते नहीं थे। विदेश से आते थे, यहां पर आकर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती थी, विदेश मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते थे। ऑपरेशन सिंदूर जैसा इतना बड़ा एपिसोड हुआ, उसके बाद एक मंत्री के अंदर हिम्मत नहीं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें। 87 में था, 86 में था। अगर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर किसी एक मंत्री ने की हो तो मंत्री क्यों करेगा? सेना प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, राजनीति नहीं होती है। मंत्री तो डमी है, सेना ने किया लगातार, मंत्री डमी है। देश के प्रधानमंत्री और मंत्री सदन में बयान दे रहा है, तो मंत्री कहां से करेंगे? मंत्रियों को पता है, मंत्रियों को पता है कि क्या हुआ है। कौन मंत्री डमी है? मैं कह रहा हूं सारे डमी, कौन मंत्री? सारे डमी है। डमी छांट के बनाए जाते हैं। आपके यहाँ बड़े विदेश मंत्री केवल इसलिए कि वहां पर 50 लोगों का वीजा लगवाइए, दिल्ली की और गुजरात की महिलाओं को जाके रुलवाइए, वहां पर उनका वीजा, हिंदुस्तान का पासपोर्ट ये वो पार्टी दिखाई दे है। अरे जिसका अध्यक्ष कहता है, अध्यक्ष होने के बावजूद हाईकमान तय करेगा कर्नाटक का सीएम कौन होगा। पासपोर्ट ये डमी कौन है सबको पता है। डमी पीएम किसने बनाया था सबको पता है, सबको पता है कौन डमी था। अरे भैया पता है, बहुत अच्छी तरह सरकार है, कमजोर चलते हम लोग बाहर हम लोग राहुल गांधी डमी है, असली तो चचा सोरोस बैठे हुए वहां से सब डमी है यहाँ पर। हिंडनबर्ग को तो लेकिन ताला लगा दिया ट्रंप ने आके। चलिए एक बार सिद्धार्थ मैं आपके पास आती हूँ, क्योंकि इसके क्या मायने, इसके बाद मैं डॉक्टर तने जा रही हूँ, इसके क्या मायने हैं? अगर गोल्डमैन सैक्स जैसे भी जो एजेंसीज हैं वो कह रही हैं 0.6% डेटा दिखा दीजिए हमारे दर्शकों को कि बहुत ज्यादा असर नहीं होगा, तो क्या जैसा आशुतोष जी ने, मैं आपको मौका दूंगी इसके बाद, आशुतोष जी ने कहा आपकी ये हालत नहीं होती अगर आप लोगों ने कुछ मैन्युफैक्चर कर लिया होता तो वो तो ऐसा इशारा कर रही है कि वैसा नहीं होगा, एकदम डूब बर्बाद नहीं हो रहे हैं हम जैसा। देखिए, दो क्षेत्रों को लेके बात शायद समझ आएगी। एक बुने हुए वस्त्र, निटेड अपैरल, और दूसरा कालीन। देश जुड़ा हुआ है, कई इंपॉर्टेंट क्षेत्र जुड़े हुए हैं। हमारा जहाँ तक निटेड अपैरल है, लगभग उसमें 50% नहीं, पुराना ड्यूटी जोड़ते हैं तो 64% आज भारत का बना हुआ वस्त्र, और 35% हमारी जो पैदावार है, जो मैन्युफैक्चरिंग है बुने हुए वस्त्रों की, वो अमेरिका जाती है। वो अब 64% की ड्यूटी लगेगी, तो उसमें मार्केट खिसकने वाला है। दूसरी तरफ कालीन, वियतनाम बांग्लादेश को फायदा होगा। दूसरी तरफ कालीन, बहुत सारे क्षेत्र में, जस्ट 2 उदाहरण के ले रहा हूं समय के कारण, वहां लगभग अब 59% ड्यूटी लग रही है, और उसका जो मार्केट
हमारा एक्सपोर्ट मार्केट यूएस का है वो 58% है। तो आप इन दो चीजों का इंपैक्ट लीजिए। इसीलिए जो आपने अनुमान बताए 0.3 से 0.6% का जीडीपी पे शॉर्ट टर्म में इंपैक्ट है। और इसके कारण अन्ना जो मैं मानता हूं कि सबसे बड़ी जो आज चर्चा होनी चाहिए, सदन में चर्चा होनी चाहिए, आप कर रहे हैं, हम सब की चर्चा ये होनी चाहिए कि शॉर्ट टर्म में सरकार को इस क्राइसिस से निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज को कैसे सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी बात है इन दो क्षेत्रों से। और ऐसे ये बड़े बड़े अडानी अंबानी पे असर नहीं पड़ने वाला है इसका, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। नहीं, मैं बस एक छोटी बात है, लेट मी फिनिश। आलोक जी लेट मी जस्ट फिनिश। छोटा एमएससी लेट मी फिनिश आलोक जी। इससे टेक्सटाइल क्षेत्र और कालीन, इसमें रोजगार पे डायरेक्ट प्रभाव पड़ेगा, इसलिए ये सब लेबर इंटेंसिव है जी, चाहे और टेक्सटाइल्स इसलिए हो, लेदर हो। सो अंजना, हमारा रिस्पांस बहुत जल्दी और बहुत तीव्रता के साथ, एक बड़ा रिस्पांस बहुत आवश्यक होगा। और मैं मानता हूं आज वैसा हमें संकेत कहीं ना कहीं मिल रहा है। डॉक्टर तनेजा जल्दी से। जी सर, आपने अभी बात करी कि हाउडी मोदी करने के बाद भी और अब की बार मोदी सरकार नमस्ते ट्रम्प करने के बाद भी बैठा के वार्तालाप नहीं करी। जैसे सर आप किसी को बोलने ही नहीं देते हो सर। अभी तो मैंने शुरुआत करी और आप शुरू हो जाते हो सर। अभी जैसे सुधांशु सर ने कहा, उन्होंने कौन से देश को बिठा के वार्तालाप करी? आपने अभी चाइना का एग्जाम्पल खुद दिया सर। ये बाकी जैसे सब है सर चाइना आपने उनका परंपरागत दुश्मन है। सर आप आज हम चाइना से कंपेयर कर रहे हैं। सर आप किसी को बात ही नहीं करने देते हो सर। अगर सर लगते हम लोग चले ही जाते हैं ना सर, आप अपना ही डिबेट कर लीजिए। कुछ भी बोलना शुरू कर सर चाइना से जब 125% जब उन्होंने टैरिफ लगाया और आज वो 30 पे आ गया है, क्योंकि चाइना ने घुटने नहीं टेके। माओ ज़ेडुंग का समय हम देखें, जब उन्होंने कहा कि ग्रेट चाइनीज लीप, पूरा का पूरा चाइना सर, पूरा चाइना एक साथ था, पूरा वहां पे पक्ष विपक्ष नहीं होता था। इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी की बातें नहीं होती थी वहां पे सुई से लेकर हवाई जहाज तक सब कुछ भारत में बना, सब कुछ चाइना में बना। जिसके चलते आज अगर मोदी जी आपसे कह रहे हैं कि हम आपको सबका साथ चाहिए, सबका विकास चाहिए, 2047 तक विकसित भारत होगा, हम यहाँ पे अपने हम अपने सारे इंडिकेटर्स नेगेटिव सर जल्दी से बोलिए, आप बोलिए उनको। सर इंटरनेशनल, अरे आलोक जी ऐसा मत कीजिए। मैडम मैं एक डेटा देना चाहता हूं और उसको मुझे लगता है आप लोगों को करना चाहिए। पिछले 17 साल में डिफेंस पे जो हमारा बजट है लोवेस्ट 1.89%। और एपी जो आपके एपी सिंह है, एयर मार्शल एपी सिंह, वो कहते हैं कि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग का हालत ये है, आत्मनिर्भरता का, कोई भी चीज हमको टाइम पे नहीं मिलता। ये आपकी आत्मनिर्भरता हालत है। लास्ट कमेंट बोलिए, आप बोलिए सर। मैं बता रहा हूं, ये जानकारी रख के बोलना चाहिए। डिफेंस की कमेटी में राहुल गांधी खुद हैं और उस डिफेंस की कमेटी पूरी बात बोलने दीजिए भाई, क्या तरीका है भाई, पूरी बात। डिफेंस की कमेटी में बाकायदा यह विषय उठा और यह बताया गया कि बिकॉज ऑफ कोविड जो जीई कंपनी वहां पर इंजन नहीं सप्लाई कर पाई थी, इस कारण से हुआ। सारा क्लैरिफिकेशन हो गया और आगे इसी के साथ राउंड टेबल में इतना ही है। लड़ाई मुझे लगता है शो के बाद भी ऐसे ही चलती रहेगी।